जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने एसएससी एग्जाम जी के चैनल पर। तो आज का टॉपिक है कि अगर भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या किस किस द्वारा आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक अधिनियम है जिसे बोलते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। इसके तहत आप भारत की नागरिकता 5 तरीके से ले सकते हैं। 5 तरीके से आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। पहला है तरीका नागरिकता लेने का बाय बर्थ यानी जन्म से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप जैसे ही भारत में जन्म लेते हैं तो जन्म के समय से ही आपकी नागरिकता भारत की मिल जाती है। एंड नेक्स्ट है बाय रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण से। यदि आपका जन्म भारत में नहीं हुआ है और आप पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो आपको जा कर के भारत की वेबसाइट पे उसको पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण करा करके आप ले सकते हैं। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। थर्ड है बाय एक्विजिशन यानी किसी क्षेत्र के अधिग्रहण पर। यानी अगर किसी क्षेत्र को अधिग्रहण किया जाता है तो उस क्षेत्र में रहने वाले जितने निवासी हैं उनकी नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाती है। चौथा है बाय नेचुरलाइजेशन यानी देसीकरण के द्वारा। एंड थर्ड है एंड फिफ्थ है बाय डिसेंट यानी वंश के द्वारा। ये 5 तरीके हैं भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए। आइए वन बाय वन पांचों को डिटेल में देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। उससे पहले आपको 2 टर्म याद रखना पड़ेगा। 2 टर्म, एक है जस सॉली यानी मिट्टी का अधिकार। ये टर्म अमेरिका में यूज होता है। अगर आप अमेरिका में जन्म लेते हैं तो आपको मिट्टी के अधिकार के तहत वहाँ की नागरिकता मिलती है। और दूसरा है जस सैंग्विनिस यानी रक्त का अधिकार। यदि आप अपने या माता पिता में से किसी एक की नागरिकता अगर अमेरिका की है तो आपको रक्त के अधिकार पे आधार पे आपको अमेरिका की नागरिकता मिलेगी। अगर नहीं है तो आपको मिट्टी के अधिकार पे नागरिकता दी जाती है। तो आइए देखते हैं कि बाय बर्थ हमें किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा या किन किन पॉइंटों की जरूरत होती है भारत की नागरिकता लेने के लिए हमें। तो इसमें पॉइंट है अगर किसी का जन्म भारत में हुआ हो तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। यानी जैसे ही आप जन्म लेते हैं भारत में तो जन्म लेते समय ही आपको भारत की नागरिकता मिल जाती है। यानी माता पिता की नागरिकता कहीं की भी हो यह मैटर नहीं करता है। अगर आपका जन्म भारत में हुआ और आपके माता पिता का जन्म माता पिता के पास नागरिकता नहीं है फिर भी आपको भारत की नागरिकता मिल जाती है। ये लॉ 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई 1987 तक ही लागू थी। अब ये लागू नहीं है। अब हमारे पास और दूसरा तरीका है उसको देखेंगे। उससे पहले ये दूसरा है जो डेट है जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 तक बाय जन्म नागरिकता लेने के लिए क्या कंडीशन है उसको देखते हैं। इसमें है कि अगर किसी का जन्म भारत में हुआ है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी यदि माता पिता में से किसी एक के पास भारत की नागरिकता हो। यानी जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 तक ये था कि अगर आपका जन्म भारत में हुआ और आपके माता पिता में से किसी एक व्यक्ति की नागरिकता भारत की होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसमें सुधार हुआ 3 दिसंबर 2004 से लेकर के और अब तक। यानी 3 दिसंबर से लेकर के 2004 तक 3 दिसंबर 2004 से और प्रेजेंट तक यानी अभी तक जिस समय हम लोग वीडियो बना रहे हैं अब तक अगर बाय बर्थ आपको नागरिकता लेनी है तो क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। इसमें है कि किसी का जन्म भारत में हुआ हो तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। सेम पॉइंट, लेकिन माता पिता में से कोई भी अवैध प्रवासी ना हो। अवैध प्रवासी का मतलब आपके मम्मी पापा में से कोई एक व्यक्ति या फॉरेन में रहता हो या कहीं और रहता हो, मतलब इंडिया में नहीं रहता हो, तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। वो दोनों माता पिता आपके कहाँ होने चाहिए, इंडिया के होने चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है बाय डिसेंट यानी वंश से। अगर आपका जन्म इंडिया में नहीं हुआ है तो आप बाय वंश के द्वारा अगर लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं।
तो इसके लिए लॉ बना 3 दिसंबर 2004 से लेकर अब तक जो लागू है वो नियम है कि बच्चे के जन्म के समय माता पिता बच्चे के जन्म के समय माता पिता किसी एक के पास भारत की नागरिकता हो, या जिस दिन बच्चा जन्म लेता है उस दिन माता या पिता के पास किसी भी एक व्यक्ति के पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर इसे भारतीय दूतावास में रजिस्टर कराना होगा। यानी जैसे ही बच्चा 1 साल का हो जाता है या उससे 1 साल के अंदर ही रहता है तो आपको रजिस्टर कराना होगा भारतीय दूतावास में जाके। ये एग्जाम्पल है यूएसए का, यानी बच्चे का जन्म, अगर किसी बच्चे का जन्म यूएसए में हुआ है तो उसके पास 2 नागरिकता हो जाती है। यानी यूएसए में उसे जस्ट सॉली के तहत नागरिकता मिलेगी और भारत में वो नागरिकता लेगा तो बाय डिसेंट यानी वंश के आधार पर मिलेगी। तो उसके पास 2 नागरिकता हो गई, 2 नागरिकता हो गई, और ये दोनों नागरिकता केवल 18 वर्ष तक ही वैलिड रहेगी। 18 वर्ष के बाद उसे किसी एक की नागरिकता लेनी पड़ेगी। इसमें नोट है कि दोहरी नागरिकता भारत में है कि दोहरी नागरिकता अगर किसी व्यक्ति के पास है तो केवल 18 वर्ष तक ही अलाउ है, 18 वर्ष तक ही अलाउ है। लेकिन वह व्यक्ति 18 साल के अंदर ही अमेरिका का पासपोर्ट बनवा लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। यानी अगर आप अमेरिका में जन्म लिया कोई बच्चा, उसको नागरिकता मिली जसवाली के तहत यानी मिट्टी के अधिकार पे, और वो इंडिया की लेना चाहता है बाय वंश के आधार पर, तो दोनों नागरिकता उसके पास रहेगी, 18 वर्ष तक ही रहेगी। उसके बाद उसे अमेरिका का पासपोर्ट अगर बनवा लेता है वो, तो उसकी भारतीय नागरिकता रद्द हो जाएगी। अगर वो अमेरिका का पासपोर्ट नहीं बनवाता है तो उसके पास इंडिया की नागरिकता लेनी है तो उसे अमेरिका की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। यानी कोई एक ही नागरिकता वो होल्ड कर सकता है। ठीक हो गया। थर्ड पॉइंट है बाय पंजीकरण यानी बाय रजिस्ट्रेशन। तो इसमें है कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक से शादी करता है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप इंडिया से नहीं हैं तो आप किसी भारतीय नागरिक महिला से शादी कर सकते हैं, और शादी करके आपको शादी करने के बाद भी आपको नागरिकता मिल सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि 7 साल तक भारत में रहना होगा आपको। अगर आप 7 साल तक लगातार भारत में रहते हैं तो आप बाय रजिस्ट्रेशन नागरिकता लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। चौथा है बाय नेचुरलाइजेशन। ये प्रिंटिंग एरर हो गया है। नेचुरलाइजेशन यानी देशीकरण के द्वारा। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पिछले 14 वर्ष से भारत में रह रहा हो। कोई व्यक्ति है, इंडिया आया और वो 14 साल तक भारत में लगातार रह रहा है, वो कभी नहीं गया अपने देश। वो क्या किया, पिछले 14 वर्ष में कुल 11 वर्ष भारत में रहा हो, यानी कुल 14 वर्ष में से उसे 11 वर्ष लगातार भारत में रहना पड़ेगा। मतलब 11 वर्ष उसे कंटिन्यू रहना पड़ेगा, कुल मिला के 14 वर्ष रहना पड़ेगा। ये नेक्स्ट पॉइंट है, पिछले 1 वर्ष से भारत से बाहर नहीं गया हो। जब वो नागरिकता लेना चाहता है उससे 1 वर्ष का डाटा देखा जाएगा और उसमें उसे लगातार 1 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा। ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुड कैरेक्टर का होना चाहिए। गुड कैरेक्टर का मतलब ये है कि इस तरह का आतंकवादी नहीं होना चाहिए, उसका भारत के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, और उसको भारत में हमेशा के लिए रहने की इच्छा रखता हो। उसकी इच्छा हो, ना कोई प्रेशर में ना ले रहा हो, उसकी इच्छा दिली इच्छा होनी चाहिए। वो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान हो उसके पास। भारत में 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा उसको आनी चाहिए, जैसे हिंदी, मराठी, तमिल, जो भी है 22 भाषाओं में से उसे कोई भाषा आनी जरूरी है। एंड नेक्स्ट है बाय एक्वाजिशन, यानी किसी देश के अधिग्रहण पर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम भारत की गवर्नमेंट किसी भी क्षेत्र को अगर युद्ध के दौरान जीत लेती है या अधिग्रहण कर लेती है, तो इसमें पॉइंट ये है कि जब भारत किसी क्षेत्र का अधिग्रहण करता है तो वहाँ रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता मिलती है। यानी डायरेक्ट जो क्षेत्र में जो लोग रहेंगे, जिसको भारत अधिकृत करेगा, उस क्षेत्र में जितने लोग आएंगे उन लोगों की नागरिकता भारत को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जैसे ही अधिग्रहण होगा वैसे ही उन्हें नागरिकता भारत की ऑटोमेटिक मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की नागरिकता को समाप्त करने के 3 तरीके हैं। अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता से खुश नहीं है,
अगर वो चाहता है कि मैं भारत की नागरिकता नहीं लूँगा, मैं किसी और देश की नागरिकता मुझे चाहिए, तो 3 तरीके हैं जिससे वो क्या कर सकता है, भारत की नागरिकता को त्याग सकता है और किसी दूसरे देश की नागरिकता ले सकता है। तो पहला इसमें है बाय रिनाउंसिएशन, यानी इच्छा से, उसकी दिली इच्छा कह रही है कि नहीं मुझे इंडिया नहीं रहना है, मुझे फ्रांस जाना है, अमेरिका जाना है, etc, जो उसको कंट्री अच्छा लगती है। तो क्या करता है, अगर कोई व्यक्ति स्वतः भारत की नागरिकता छोड़ दे, अपने मन से छोड़ दे, तो कोई जबरदस्ती सरकार नहीं करेगी कि आप क्यों छोड़ रहे हैं, आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निलंबन से, यानी टर्मिनेशन। इसमें है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश का नागरिकता लेता है और भारत की नागरिकता नहीं छोड़ता है, तो उसे टर्मिनेशन के द्वारा उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यानी आप चोरी चोरी इंडिया को बिना बताए अमेरिका की भी नागरिकता ले लिए और भारतीय नागरिकता नहीं छोड़ रहे हैं, सरकार को पता लग गया कि आपके पास 2 नागरिकता है, तो भारत क्या करेगा, आपकी नागरिकता को ऑटोमेटिक बिना आपसे पूछे टर्मिनेट कर देगा, निलंबित कर देगा। तो तीसरा पॉइंट है बाय डिप्रीविएशन, यानी अभाव से। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, अगर संविधान का अपमान किया हो, अगर आप भारत के नागरिक हैं और भारत में रह के भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, उसका अपमान करते हैं, विद्रोह करते हैं, तरह तरह की बयानबाजी करते हैं, आप संविधान की प्रतियों को जलाने का काम करते हैं, या किसी भी तरीके से आप संविधान को क्षति पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तो आपकी नागरिकता रद्द हो सकती है इस केस में। नेक्स्ट है, अगर लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहा हो, अगर आप इंडिया को बिना बताए मतलब लगातार 7 साल तक बाहर रहते हैं, तो आपकी नागरिकता जाने का डर रहेगा, आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। अगर फ्रॉड से भारत की नागरिकता ली हो, अगर आप किसी फर्जी चीज़ों से नागरिकता लिए हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट देकर नागरिकता लिए हैं, तो जैसे ही पता चलेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं, तो आपको नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो आशा करते हैं आपको जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद।